जो मिल जाए चरणों की रज पाकर, तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाएं। जितना इसे समझाएं, जितना इसे समझाएं, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर, तकदीर बदल जाए। गुरुवर इस जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरुवर इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरे प्राण निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की। परम पूज्य मुनि श्री अनुकूल सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोकारम अरिहंताणम नमो लोहे सविसाहुणम मूलगुणेषु शुद्धे वंदिता संध्ये शिरसा यपल्लो ही तत्ते मूलगुण कित्ते स्वामी। पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टता निकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम से आज 13-14-2-1 हो गई हैं। आपको पता है 13-14-1 हो गई हैं। आँखों के लिए धर्म करते हैं आप लोग। किसके लिए करते हैं आप लोग धर्म? आँखों के लिए धर्म करते हैं। आँख से धर्म करना चाहिए आपको। क्या बोला मैं? बोलो बोलो बोलो। आँखों के लिए धर्म करते हैं आप लोग और आँखों से धर्म करना चाहिए।
मंदिर में भगवान के सामने आंखों को बंद करते हैं और बाहर आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मंदिर में तीन लोग के नाथ के सामने आंखें बंद कर ली तो आपको क्या दिखेगा, और आंखों को बंद कर लोगे तो अंदर कौन सी भगवान की प्रतिमा है, कौन आ रहा कौन जा रहा है, उनको मत देखो, उनकी मुद्रा को देखो। आप जितने श्रावक साहब का आए हैं, मुझे सच सच बता दो, मंदिर में भगवान की मूर्ति में ऐसा क्या देखते हो? बताओ कमल भाई साहब। बिल्कुल ठीक है, और बताओ, और बताओ बताओ बताइए, सोचिए। मंदिर में वर्षों हो गए, 50 साल हो गए, आप मंदिर में एक नहीं देखने आते। ये क्या है? ये क्या है? भगवान के अनंत चक्र है, उसको देखते हैं। उसको देखने से हमारा सारा काम बन जाता है, केवल उसी को देखते हैं। हे प्रभु, आपका अधर चक्र ऐसा कैसे? इधर चक्र कितना सुहाना है। उस मुद्रा को बखान करो तो उसका गुणगान गाओ। आप जितना गुणगान भगवान का गाओगे, इतना आप परिवार का गुणगान गाते हो, इतना भगवान का गुणगान गाओगे, हो सकता है आपका जीवन धन्य हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य भगवान समय सार में लिख रहे हैं। क्या जीव, कौन सा जीव संसार वृक्ष है? कौन सा जीव संसार वृक्ष है? संसार वृक्ष में क्या क्या होता है आपको देख लो। महाराज जी काम की चीज देखते हैं, बाकी की छोड़ देते हैं। मंदिर में भी काम की चीजें बहुत हैं, आपके मंदिर बहुत सारी चीजें काम की हैं, वो देखने को देख ली। संसार वृक्ष होता कैसा है आपको बता दे रहा हूं। एक मनुष्य, पागल मनुष्य भाग रहा है, भागते 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 उसके पीछे हाथी भाग रहा है, हाथी के पीछे आदमी भाग रहा है, भाई वो पीछे भाग रहा है। भागते 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 एक वृक्ष पड़ जाता है, उस वृक्ष के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा होता है, टहनी को पकड़ लेता है, और टहनी पकड़ता नीचे वृक्ष को सूंड से हिलाता है, खूब हिलाता है तेजी से, और पूरे शरीर में देखो तो कितना सुंदर दृश्य है। ऊपर देखो तो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, एक नहीं दो नहीं अनंत चक्के लगे हुए हैं। और देखो 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 नीचे भी बहुत बड़ा है, नीचे तो पूरा बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर अजगर सांप है। सुना जैन साहब, कमल भैया, अजगर सांप है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार सांप, 4 गतियों के सांप हैं। क्या जोरदार! ऊपर देखो हिलाता है तो एक बूंद गिर गई। कहां गिरी? शहद की बूंद गिर गई जिह्वा पर। वो भोगों में लिप्त हो जाता है, भोगों में पागल हो जाता है, उसको होश नहीं है। में एक बूंद गिरती है, चटोरा कहते चटोरा, जिह्वा का चटोरा, एक बूंद गिरती है, चाट लेता है उसको। यानी पूरे शरीर से क्या लगा है? मधुमक्खी लगी, सबको पता है, सबको पूरी समाज मधुमक्खी लगी हुई है, तो भी उसको होश नहीं है। मैं क्या नीचे जाएगा? मधुमक्खी डाली छोड़ता है, उसके ऊपर 3 नीचे हाथी हिला रहा है सूंड से, ऊपर मधुमक्खी काट रही है, डैनी पकड़ा है, और नीचे गिरता है तो अजगर सांप खा जाएंगे उसको, भोजन बन जाएगा, निवाला बन जाएगा उसका। तो क्या करता है वो? तो अभी सोचता रहता है, वो सोचता रहता है, करे तो करे क्या? आखिर में आके क्या होता है? आपने देखा नरक गति, नरकों में आप देखते, नरकों में आपके कैलाश नगर में 50 कोस के लोग, इतनी मिट्टी आ गई, मुट्ठी भर, अध्यक्ष जी इतनी मिट्टी आ गई मुट्ठी भर, तो आसपास के लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मिलने को, खाने को क्या क्या खाने को मिलता है, कितनी सुंदर सुंदर खाने को मिलता है, कितना पानी इतना सुंदर मिलता है, बिस्लरी का पानी मिलता है वहां, तो आरओ का पानी मिलता है वहां, तो फिल्टर का पानी मिलता है। जिसने 6 डाला पड़ी हो तो फिर लिख लेना, वैतरणी नदी बह रही है। कब बह रहा है? खून बह रहा है, उसका नाम है वैतरणी नदी। क्या बह रहा है? कब बह रहा है? खून बह रहा है।
गंदा गंदा द्रव्य बह रहा है, मिलता क्या है? एक बूंद पानी की नहीं मिलती। खाने को चाउमीन मिलती है, पिज्जा मिलता है, मोमोज मिलता है गुड़िया, और क्या मिलता है बेटा? चौकोड़ी कचौड़ी मिलती है, ढोकले भी मिलते हैं। मिलता क्या है वहाँ? इतनी सी मिट्टी मिलती है खाने को, वो भी दुर्गंध वाली मिट्टी मिलती है। आपके आसपास के लोग भी खड़ा होना नहीं चाहते। नरक में पहले माँ आ गई, नरक में सबसे पहले बेटे को भी नरक में आना था। माँ क्या करती थी? छोटे पर क्या करती थी? बोलो बोलो बोलो। कायल लगाती थी ना माँ, कायल लगाती थी बच्चे की माँ। और माँ क्या करती थी? शाम को सुबह ठंडी में मालिश करती थी। सबसे पहले माँ की आंखें फोड़ी दोनों, फिर पैर काटे, फिर आप पारे की तरह जुड़ गए, फिर पारे की तरह जुड़ गए। छेडालाकार बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहीं से गुरुओं के मुंह से सुना हुआ शब्द बोल रहा हूं। कोई बात नहीं। नरक में कौन जाता है, नरक में क्या क्या होता है, नरक का वर्णन करूं तो आपको 1 महीना कम पड़ेगा नरक में बोलने के लिए। एक पॉइंट। दूसरा, नरक के बाद त्रियंच गति आपको पता है सभी को। आदिनाथ भगवान का कौन सा चिन्ह है? बोलो बोलो बोलो। बैल 25 से 35 कुंटल क्या बांध दिया उसके ऊपर? ईख बांध दी। और ईख बांधने के बाद आप देख के आना, जाना मेरठ से आगे निकल जाना, मुवाना रोड पे जाना तो कितनी गंदी मुंह से सुगर निकल रहा है, सांप लटके हुए हैं उसमें, झाड़ियों में मरे हुए, और वो पूरा पूरा उसमें डाल देते हैं और धुलाई होती है, छिटाई होती है, तब उसका क्या निकलता है? जूस निकलेगा, उससे शक्कर बनेगी, उससे क्या क्या बनेगा। हम श्रावकों को समय नहीं है सुनने के लिए भी। नरक में तिर्यंच गति की वर्णन बता रहा हूं, नरक का तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में इतना दुख है कि उस बैल से पूछो तो बैल क्यों बना? वो बैल की तिर्यंच गति का बंध क्यों कर लिया? कल बताया था तिर्यंच गति का बंध बताया था, कल तिर्यंच गति का बंध बताया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया था, बताया था ना औसत दान से। आज तिर्यंच गति का बंध, उसने जैन श्रावक था, अच्छा श्रावक था, अच्छा मुनि महाराज थे, अच्छे श्रावक थे, किसी कारण से बैल बन गया वो, थोड़ी सी गलती करके। अच्छा 25 लाख की कौन सी गाड़ी? थार। कल परसों आए थे ना अशोक भैया, आप चल रहे थे, वो मेरा बच्चा कह रहा महाराज जी थार खड़ी है 25 लाख की आती है, बहुत मोटे मोटे पहिए हैं महाराज जी, इसमें महाराज जी बैठते ना तो 1 घंटे में बहुत जल्दी पहुंच जाते हस्तिनापुर। अच्छा फॉर्चून कौन सी? थार गाड़ी। महाराज जी मेरे पापा थार दिलवाते, मुझे मजा आ जाएगा महाराज जी। तुझे मजा आ जाएगा? कितने जीव मरेंगे थार से, वो मजे कौन लेगा? नहीं है, भुगतना पड़ेगा मजा। तेने मजा तो कह दी। थार गाड़ी 25 लाख की थार आ गई। 2 लाख का क्या लेके आया? क्या? बोलो बोलो बोलो। डॉगी लेकर आया, अच्छा वाला डॉगी, उसके बड़े बड़े बाल हैं शरीर पर, और उसके लिए 15,000 रुपए का नौकर रखा जा रहा है। उसके लिए ब्रेड में क्या चीज आती दीदी बताना बेटा, क्या लगाते उसमें? मक्खन। अरे हाँ मक्खन लगाते हैं, और मक्खन लगा के लिखा ले, उसको खिलाते हैं। किसको? डॉगी को। बेटा साबुन कौन कौन सा आता बताएगी तू मुझे? कौन सा आता साबुन? नहाते कौन से साबुन से नहाते हो? डिटॉल। अच्छा, और डव हो गया, और संतूर हो गया, और इतने साबुन से नहलाते हो, इतना नहलाते हो, इतना नहलाते हो, एकदम सुंदर। उसके लिए इतना अच्छा गद्दा पर सुला देते हो। उसका क्या पुण्य है बस जीव का? कमल भैया उस जीव का क्या पुण्य है अशोक जी? अत्यधिक इसका पुण्य का क्या जीव है? उस जीव ने
उस जीव ने इतना मेहनत करी, सामायिक की, अच्छी विशुद्धि की, केवल एक गलती कर दी थी। वो क्या कर रहा था? जब सामायिक के समय हो रहा था, जब बात कर रहा था और बात करने का समय आया तो तिरंज गति का बंद हो गया। मुनिराज थे, अच्छे आचार थे, मर के क्या बन गए? कुत्ता बन गए। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मुनिराज आचार परमिष्टि बता रहे हैं। समझ रहे हो सुख जी? कमल भैया समझ रहे हो ना? कोई बात नहीं, तिरंज बन गया, तिरंज गति का बंद हो गया, बन गया। कुत्ता बना तो अच्छा वाला बना। जो श्रावक, जैन श्रावक कुत्ता रखता है मुनिराज, उसके घर पर आहार करने आते हैं क्या? झूठ बोल दो आप, महाराज जी कुत्ता नहीं है, मेरे पड़ोस में है, पड़ोस वाले के मेरे ऊपर छत पर रख दिया, महाराज नीचे नहीं रहता। तुम पालते तो हो, कुत्ता तो पालते हो, वो कुत्ता का जीव है, त्रियंश है, वो मांस पे मुंह मारेगा ही मारेगा। आप मंदिर आ जाना तो वो कौन सी चूहा होता है ना, चूहा छोटा वाला, उस पर मुंह मारेगा ही मारेगा। क्यों मारेगा? मांसाहारी होता है, कारण वो मांसाहारी है, मांसाहारी जीव है। याद रखना, त्रियंश गति का बंद कर लिया, और त्रियंश गति में कितना दुख है आपको बता रहा हूं। अभी रास्ते से मुआना से आ रहे थे, जब हस्तिनापुर का प्रोग्राम खत्म होकर मेरठ आ रहे थे, 4 गधे वाले मिले भैया, 4 गधे वाले मिले, उसके ऊपर मिट्टी रख के ले जा रहे थे उसको, और खुद भी बैठ गया ऊपर, मुंह पे फंसू कर आ रहा है। मैंने पूछा, भैया आप उतर जाओ ना उससे। बाबा जी मैं उतर जाऊंगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने, इसके पैर में दर्द हो रहा है तो महाराज जी ये खाता भी तो है। मैंने, बेटा तुझे भी बनना पड़ेगा ये, तब तुझे मारेगा ना। तुझे मिल गई, तुझे गति मिली है ये वाली, तुझे भी ये वाली गति मिलेगी। उसको कैसे मिला है उससे पूछ, उसने क्या क्या भोगा होगा जब गति ऐसी मिली है। एक एक मिनट दिगंबर साधु पीछी कमंडल लेता है ना, साधु दीक्षा देते हैं गुरु, जब से लेकर आज तक सोच सोच के कदम बढ़ाता है, कोई श्रावक पे, हम मुनिराज पर गलती ना हो जाए, मुनिराज कोई गलत ना बोल दे, श्रावक को कुछ ना बोल दे। श्रावक बोल देगा तो श्रावक तो क्या करेगा? आएगा नमोस्तु करेगा, महाराज जी मैं अज्ञानी हूं, महाराज जी मैं प्रायश्चित दे दो, मैंने गलत बोल दिया था आपको, जी तो बोल देगा। और मुनिराज गलत बोल दे तो दिन में 2 बार नहीं 3 बार प्रायश्चित करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। सुबह 4 बजे से अभी 8:15 पर प्रतिक्रमण खराब किया दोनों साधु ने। 14 का प्रतिक्रमण किया है। 14 की भक्ति होती है 10, चैत भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, योगी भक्ति, ये सारी भक्तियां पढ़ने के बाद ये शांति धारा में एक श्रावक आया मेरे पास आज सुबह अंगमल भैया, महाराज जी चल रहे हो? मैं नहीं जा रहा, तेरे दोस्त ना महाराज जी, तू खाली हाथ आया है ना, चल जा आगे, तुझे आना है तो इसमें इतने लोग हैं मंदिर में, 10-5 लोगों को तो लेके आ, शांति धारा कराने आ रहा है तू, 5-7 लोगों को लेके आ। जैनी कब सुधरता है? टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। उसको बताया, अन्ना भैया महाराज चल, मैंने की भैया आपको पता है कल क्या हुआ था? महाराज जी नहीं पता मुझे, नहीं पता, तो मेरा भी चतुर्दशी का प्रतिम घोड़ा है, इसके बाद आप बताएंगे क्या हो रहा है। पूछे ना अशोक भैया से जाके। याद रखना कि साधु को मने नहीं है, शांति धारा में कोई विषय नहीं, साधु आए ही आए शांति धारा। साधु को चैत सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार भक्ति पूर्व नमोस्तु भगवान को करेंगे साधु महाराज, अपनी भक्ति पाठ पढ़ेंगे। शांति धारा किसी में नहीं बताया मुनिराज शांति धारा ही करे। यूट्यूब चैनल चल रहा है, सब सुन रहे हैं बाहर के लोग, आपके यहाँ जितने 500 बैठे 5000 लोग सुनते होंगे। समझ रहे हो सभी श्रावक? बहुत अच्छी मार्के की चीज बता रहा हूं कि मुनिराज को केवल जितने बिने से लेकर जाते हैं तो बिने से महाराज श्री आपके मुखारबंद से कुछ क्या हो जाए, शांति धारा हो जाए। सज्जन आए थे, गुरुदेव महाराज श्री हाथ ऐसे थे, सुनो सब लोग, हाथ ऐसे थे, मैं नहीं जानता हूं, बच्चे को दिखा दूंगा कल। आया गुरुदेव, बोलता
अरे कुछ नहीं बोल रहा, अरे मेरे सिर में भी दर्द हो रहा, तो वो भी सब खत्म है। पहले भगवान की, तू आया ही ऐसे से, तो गुरु जी होते तो बता देते तेरे को, गुरु का शिष्य हूँ तो मैंने भी थोड़ी गुरु से कुछ सीखा, जब तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या चल रहा था, तिरंज गति का वर्णन चल रहा था। आज की वो 4 गधे को ले जा रहा था, उसमें मिट्टी रख दी, मुंह से सुगल निकल रहा है, पैर से खून निकल रहा है और मार रहा है। उसको बोला भाई इसको पानी पिला देना। पीछे गाड़ी चल रही थी, भैया चला रहा था, राहुल वो चौके में लगा, बच्चा वो लगा और कह महाराज जी बाल्टी कहाँ से लाऊं, मैंने पानी सामने है, पानी पिला दे और मैं अकेला निकल जाऊंगा। महाराज जी व्हीलचेयर चलें, तू चिंता मत कर, मुवाने के बच्चे चल रहे हैं, 15-20 बच्चे चल रहे हैं, अच्छा ग्रुप बनाए मुवाना में, 15 बच्चे लड़ते हैं, मुवाना के लड़के खूब अच्छा। मुवाना में इतनी संगठन समाज है, पूरे पता चला कि एक महाराज जी गंगानगर में आए हैं तो मेरठ से गंगानगर से पूरी समाज 2 बार में बिहार होगा। मैंने 1 बार में बिहार किया गंगानगर से पूरा मुवाना के लिए 22 किलोमीटर का। वो नहीं है, अंदर से भावना होती, भावना खत्म होती जा रही है। तिरंज गति का बंद आ गया, फिर आ गए अपन मनुष्य गति पर आ गए। मनुष्य अभी अभी परसों 21 लोग मरे हैं, 28 लोग मरे हैं। लो देखो तो क्या क्या हो रहा है आपको, देखो 2020 में हर प्राणी परेशान था। मनुष्य गति का परिणाम भैया, मनुष्य हर परेशान है, चाहे कोई सा मनुष्य ही, कोई दुकान से परेशान है, व्यापार नहीं हो रहा है, कोई घर से परेशान है, कोई बच्ची से परेशान है, शादी हो गई बच्ची टूट गई, याद रखना गर्भपात हो गया, मेरी दुकान लूट ली, मेरा घर लूट लिया। याद रखना मनुष्य उसको कहते हैं। मनुष्य किस कारण से परेशान है, कुछ अपने कर्मों से परेशान है, कुछ अभी 8 दिन पहले उदयपुर से एक लड़के निकले, 2 गए थे एग्जाम देने के लिए, जैन लड़के थे, उदयपुर सेक्टर 4 के बच्चे थे, हट्टपुष्ट थे, सुंदर। 2016 में चतुर्मास किया बच्चों ने, खूब हार दिया बच्चों ने। आप उनके फोटो देखोगे, आप फोटो नहीं देख सकते, उल्टी हो जाएगी। उनके 2 पीस हुए ट्रेन से। याद रखना कभी जानबूझ के ट्रेन की पटरी पे मत घुसना, लाइट वो जल रही है तो महाराज नहीं वो पर जानबूझ के ट्रेन के सामने खड़े हो रहे हैं। ट्रेन किसी को देखेगी क्या, किसी को छोड़ेगी क्या? याद रखना हम सब मिलकर सोच के समझ के काम करें। अब आ जाओ, तिरंज गति के बाद आ गया मनुष्य, हो गया मनुष्य गति के बाद आ गया देवों का वर्णन। कितने प्रकार के देव होते हैं? देव पता है कितने होते हैं दीदी? 4 प्रकार के। कौन कौन से? भवन, जो कि आप मंदिर के भवन में आए, ये मंदिर का भवन है, इसमें आप आ गए तो आपको क्या बोलना है? पहले नंबर बोलो बोलो बोलो, कल बताया था। ओम जय 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 जय, निश्चय 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 बोलो। आपको रक्षा करने वाले आपको जगह देंगे। शाम को जाओ या हाल के हाल जाओ, आप ऑफिस जाओ, 80 करके जाओ। दुकान है, फैक्ट्री है, पुराना घर 2 साल पुराना घर में नहीं गए, कभी गए दीपक रखने गए, दिखाने गए किसी को, क्या बोलेंगे? ओम जय जय जय। हम 1.5 वर्ष बाद आए, भवन में घुसे, क्या बोला था? ओम जय 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 निश्चय निश्चय। क्योंकि शरीर हमारा भी है, क्योंकि कब पता नहीं कौन चिपट जाए शरीर से, कोई पता नहीं है। लव शंका है, दीर्घ शंका है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो आपको निश्चय शब्द तो बोलना चाहिए। भवनवासी देव, भवनों में रहने वाले देव, बेंटर देव, कल्पवासी देव, कौन से देव होते हैं आपको पता है? जी आप जो बैठी हैं पूजा कर रही हैं, आपकी गोदी में कोई ना कोई श्रावक श्राविका के घर पे बैठा ही जरूर है। अभी आप नहीं सोचते, जब विधान करते, बड़े वाले विधान करते हैं ना, तो क्या बुलाते हैं? पंडित बुलाता है, नहीं बुलाता? कल रात को बोला था ना मैंने, अध्यक्ष जी शाम को बोला था ना विधान के बारे में। जो विधान कराता है तो पंडित जी होते हैं, तो सबको, देवी को, इकट्ठे देवताओं को इकट्ठा करते हैं। जब झंडा ध्वजारोहण होता है ना, तब बोलते हैं ना, सबको बुलाते हैं, क्योंकि हमारा विधान निगमन हो जाए, कोई विघ्न ना आए। याद रखना 4 प्रकार के देव होते हैं, और 4 प्रकार के देवों के बाद एक आ गया काला चूहा रात्रि का, एक आ गया सफेद चूहा रात्रि, सफेद चूहा हो गया दिन का। डाली को बोलो बोलो बोलो, डाली को
कमल भैया डाली को क्या कर रहा है? दांतों से काट रहा है। डाली कहीं नीचे गिर जाएगी तो वो आदमी का निवाला बनकर सांप खा लेगा। दिन का चूहा सफेद, रात्रि का चूहा काला, दोनों डाली को काट रहे हैं। टन्नी सी रह गई है। आहा, एक बूंद गिर गई जिब्बा पर, बस पूरे शरीर से मधुमक्खी चिपकी है। उसको होश नहीं है, मेरे शरीर से मधुमक्खी चिपकी हुई है। उसको एक एक पल का भरोसा नहीं है, मेरे शरीर से मधुमक्खी चिपकी हुई है। कम से कम होश में आएगा जब तो पता चलेगी उसको। और नीचे देखो, एक नहीं दो नहीं, कितने 4 गतियों के 4 सांप। 4 गतियों का वर्णन बताया ना, उसको बोलते हैं संसार वृक्ष। क्या बोलते हैं? संसार वृक्ष। जो संसारी है, ये संसारी प्राणी है, उसका नाम है संसार में रहने वाला संसारी प्राणी। हर कोई ना कोई परेशान है, दुखी है। याद रखना, मंदिर में 3 लोग के नाथ के मंदिर में आए, कोई नहीं कहता है पूजा ना करे, पूजा करे। चावल का पुण्य जब लगेगा, आप धोकर चावल चढ़ाएंगे। घर से भी आप लेकर आए हैं तो आप एक साइड से जाएं और चावल को धोकर चावल चढ़ाएं, क्योंकि चावल धुला हुआ यूँ चढ़ाते हैं। जैन आगम में बताया है धुले हुए द्रव्य चढ़ाते हैं। अध्यक्ष जी, आप लौकी की सब्जी लेकर आए घर से, घर के लिए, तो आपके घर से धोएंगे नहीं धोएंगे? बिल्कुल धोएंगे ना, कमल भैया धोएंगे ना आपके घर से? धोकर चढ़ाते ना, धोके बनाते ना, तो आपको धुले हुए चावल क्यों नहीं चलाना चाहिए? जो धुले हुए चावल चढ़ा, कभी उसके शरीर में फोटे फोड़े खुजली नहीं मचेगी। और खुजली यूँ मचती है जे समझ लेना, महाराज जी मैं 20 साल से 40 साल से चला रहा हूँ। बेटा 40 साल से चला रहा तो है, इससे पहले तू चलाते आ रहा है, तो क्या करेगा? उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। आपको पता है 4 का पहाड़ा 16 बार पढ़ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 प्रकार की शुद्धि हो गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आपके भाव कैसे हैं, परिणाम कैसे हैं? अरे मंदिर में आए, चटाई पे बैठ गए आप, चटाई का आपने 1 रुपया डाला मंदिर में? बोलो, डाला? नहीं डाला, नहीं डाला। पंकज क्यों चलाया? पंकज का 1 रुपया डाला? बिल किससे आएगा? नहीं डाला। आपकी नहीं कह रहा हूं, सुन रहे हो, सभी लोग सुन रहे हो, मैं नहीं कहता हूं। ऐसे बड़े आचार्य के शिष्य कहते हैं, वैसे बड़े आचार्य के शिष्य बोलते हैं। मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी ने अपने प्रवचन में बोला था, उदय आगरा में क्या बोला था कि आप द्रव्य लेकर आए, घर से नहीं लाए, आपके हस्बैंड वहां से ले लिया, तो आपको द्रव्य का पैसा गुल्लक में डालना है। आपने गंदू तक लगाया है तो भी कुछ डालना है, चंदन लगाया वो भी डालना है। आप निर्वाल का नहीं दोष लगेगा, इतना निर्वाल का दोष लगता है आपको पता ही नहीं चलता है। फिर कहते हो महाराज जी क्या परेशानी हो गई, हम तो दान देते। अरे दान तुम करोड़ों का दो, दान तुम करोड़ों का दो। मंदिर में तुम जब आए हो, तुम रोटी खाते हो तो आपको 1 रुपया डालना पड़ेगा खाली हाथ में। मैं नहीं कहता हूं, ऐसा आचार्य बताते हैं। हाँ या ना कमल भाई? बोलो भाई साहब, अशोक जी। हाँ भाई अध्यक्ष जी, क्योंकि आपने मंदिर में बैठे, क्या चीज है ये? कुर्सी है, पुरानी मन्नत, जिस सब कुर्सी पे बैठे हैं मैनेजर बन गए, रेखा गुप्ता यही बन गए सब लोग थोड़ी देर के लिए। अरे भाई कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर रेखा गुप्ता बन गए, नीचे बैठ जाओगे तो कुछ मिलेगा। एक आया कमल भैया, बच्चा गया ससुराल में, सास के यहाँ गया था, उसने कही, सास ने कही सोफा पे बैठ जा। नहीं सासू माँ, मैं सोफा पे नहीं बैठूंगा। क्यों? नहीं सोफा पे नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पे बैठूंगा। जमीन पे क्यों? पूछा गया, क्यों तू सोफा पे क्यों नहीं बैठ? सासू माँ इसलिए नहीं बैठ रहा सोफा पे, अभी मेरी नई शादी हुई है, क्योंकि मैं गुरुजी के प्रवचन सुन के आया था, बताया था गुरुजी ने सोफा कितने का? 25,000 का। जमीन कितने की? करोड़ों रुपए की। तो जमीन पे बैठूंगा तो जमींदार बनूंगा मैं, चौकी पे बैठो चौकीदार बनूंगा मैं, कुर्सी पे कुर्सीदार बनेंगे आप। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत सारी मार्के की बात है। क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 16 प्रकार की शुद्धि है। तो शुद्धि के बारे में आपको कल बताऊंगा, इतना ही रखूंगा आपको, अभी बता दे रहा हूं।
शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपने मंदिर में चटाई को भी यूज किया है, माला को भी यूज किया है, तो हे भगवान हम कहाँ से करें? डालना पड़ेगा। नहीं डाला, शाम को डालो, दोपहर में डालो, डालना पड़ेगा। मत डालो, इकट्ठा कर लो। बैंक में जी क्या बोलते हैं, मीटर होता है लाइट का, पैसा मत देना दीदी, पता चल जाएगी क्या होगा, कितना आएगा मीटर, बताओ कमल जी, बताना कितना आएगा? लाखों रुपए में आएगा। लाख रुपए दो, पता चली महाराज जी, तब डाल देते, गुरु ने कही 2 रुपया 5 रुपये डाल देते तो मीटर आपके घर पे बढ़ेगा नहीं, मीटर हौले हौले कम होता जाएगा। यानी कि आपको मीटर को बढ़ाना नहीं है, आप अपने अनुसार अपनी भावना, मुझे नहीं चाहिए, आपके मंदिर के लिए बहुत सारा काम होगा इस मंदिर में, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप डालोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। समझ रहे हैं सभी लोग? बहुत बड़ी मार्के की बात है। कौन कौन आया शाम को? आज गुरु भक्ति में आया था, कल तुम आए थे, बहुत अच्छी तंबूला खिलाया था, जैन हाउजी खिलाया था ना कल जैन हाउजी खिलाया था गुड़िया? नहीं खिलाया था? क्यों नहीं खिलाया था? कम थे लोग 50 लोग थे, कम थे कल, तो 100-200 लोग होंगे तभी तो खिलाएंगे। तो आप लोगों को कल क्या नियम दिया था? 3 भारती तो ही जपूते जो तेरी शरणा करें शो पावे सुख चैन, 9 वर्ण मुकर मंत्र